अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा वीडियो एडिटिंग कोर्स जारी है जिसका आज हम लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे और इस लेक्चर में हम काइन मास्टर के अंदर दो या दो से ज़्यादा पिक्चर को ऐड करना सीखेंगे। कल यानी कि हमने पिछले क्लास के अंदर ये सीखा था कि किस तरह हम वीडियोस को आपस में मिला सकते हैं, यानी कि दो या दो से ज़्यादा वीडियोस हैं तो उनको आपस में किस तरह हम मर्ज कर सकते हैं। आज की इस क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि हम किस तरह काइन मास्टर के अंदर दो या दो से ज़्यादा पिक्चर को आपस में कैसे मिला सकते हैं। सिंपल आसान सा तरीका है, जिस तरह हमने काइन मास्टर के अंदर वीडियोस को मर्ज करना सीखा है उसी तरह ही हमने इसके अंदर पिक्चर्स को भी मर्ज करना है। तो आज ये वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही आप अपना काइन मास्टर को ओपन करेंगे तो आपके सामने एक ऐसी विंडो आ जाएगी, एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मैं आज भी काइन मास्टर यानी कि लो क्वालिटी का यूज़ कर रहा हूँ। इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो मैंने पहले ही क्लासेस दो बनाई थी वो हाई क्वालिटी काइन मास्टर को बनाई थी, जो कि आपको समझ भी आ गया था। लेकिन ये कुछ काइन मास्टर दोस्तों के पास ये वाला लो क्वालिटी का काइन मास्टर है, तो इसके फीचर दोस्तों को समझ में नहीं आ रहे हैं। तो सभी के फ्यूचर, सभी काइन मास्टर के फ्यूचर एक जैसे ही होते हैं, बस आपको थोड़ी सी तवज्जो देनी होती है। ठीक है, जब भी आप काइन मास्टर ओपन करें तो यहाँ पर आपके सामने आपके प्रोजेक्ट शो हो रहे होंगे और यहाँ पर आपके सामने क्रिएट अ न्यू का ऑप्शन आ रहा होगा। ये आपके पास ट्यूटोरियल और ये काइन मास्टर की यहाँ पर सेटिंग शो हो रही होगी और ये काइन मास्टर का होम आ जाएगा। ये काइन मास्टर फिलहाल जिस तरह आप टिकटॉक वीडियोस को चलाते हैं या फिर स्नैक वीडियो, ये काइन मास्टर उसी की तरह है। अगर आप यहाँ पर मिक्स के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपके सामने वीडियोस चलने लग जाए, यानी कि जो वाला जो काइन मास्टर है मैंने आपको पहले भी बताया है, ये काइन मास्टर किसकी तरह है, ये काइन मास्टर का टिकटॉक या स्नैक वीडियोस की तरह है। आप इसके ऊपर अपनी वीडियोस बनाकर प्राइवेटली अपने एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी भी कुछ लोगों को वीडियो को एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो आप जैसे ही यहाँ पर क्रिएट अ न्यू के ऊपर क्लिक करोगे, चलें आज हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्रिएट अ न्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है, सिंपल वही वाला प्रोसीजर है जो आपने पहले प्रोसीजर किया हुआ था, यानी कि ये यूट्यूब वाली बनानी है, टिकटॉक। ये देखो ऊपर ना फिलहाल बताए भी हुए ने, ये इंस्टाग्राम के लिए है और ये भी किसी चीज़ के लिए है। तो फिलहाल आप ये इनमें से जो भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं, हम फिलहाल यूट्यूब के लिए बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर क्लिक करेंगे। इंशाल्लाह हमारी एक क्लास आएगी, उसके अंदर हम ये भी सीखेंगे कि किस तरह हम प्रोजेक्ट को किस तरह इंपोर्ट कर सकते हैं अपने काइन मास्टर के अंदर। तो आप जैसे ये यूट्यूब वाला सिलेक्ट करेंगे, ऑलरेडी ऐसे ही सिलेक्ट होगा। क्रिएट के ऊपर आपने क्लिक करना है। आप जैसे ही क्रिएट क्लिक करेंगे, आपके सामने आपकी जो गैलरी होगी वो ओपन हो जाएगी। ये देख रहे हैं आपके सामने क्या है, आपके सामने गैलरी ओपन हुई है। ठीक है, तो ये फिलहाल आपने यहाँ से इसे क्रॉस कर देना है। आप जैसे ही इसके ऊपर क्रॉस करोगे, यहाँ पर आपने यहाँ से इसको यहाँ से कर देना है क्रॉस। ठीक है, आप जैसे ये क्रॉस करोगे तो आपके सामने ये ब्लैक विंडो आ जाएगी। ये भी मैंने आपको इंशाल्लाह टैब समझा दिए थे पहली क्लास के अंदर ही और शायद दूसरी क्लास के अंदर। ये बहुत ही आसान है। तो आपने सिंपल क्या करना है, इस मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है सिंपल। ठीक है, ये वाला मीडिया वाला। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने सबसे पहले वो पिक्चर्स ले लेनी, यानी कि जिनको आपने मर्ज करना है आप अपने दरमियान, यानी कि दो वीडियोस को। सो पहले हमने मर्ज करना सीखा था, आपस में मिलाना सीखा था, लेकिन इस वीडियोस के अंदर हम क्या करेंगे, दो पिक्चर्स को आपस में मिलाना सीखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पिक्चर्स पड़ी हुई, मैं इन पिक्चर को आपस में मिलाना चाहता हूँ, इनके ऊपर ट्रांजेक्शन लगाना चाहते हूँ। अक्सर आप देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक वीडियो चल रही होती है और वीडियो के दरमियान पीछे पिक्चर्स होती हैं, पिक्चर के ऊपर क्या लगा होता है, सॉन्ग लगा होता है। और वो जो पिक्चर होती है एनिमेटेड होती है हमारे पास एनिमेटेड मतलब यानी कि उसके ऊपर चार चांद लगे होते हैं, उसके ऊपर कोई एनिमेशन लगी होती है, जिससे कि जिस तरह हम पिछली क्लास के अंदर हमने एनिमेशन लगाई थी। चले हम यहाँ से फ़िलहाल वो पिक्चर्स ले लेते हैं, जिन पिक्चर्स को हमने क्या करना है, एडिट करना है, या फिर जिन पिक्चर्स को हमने मर्ज करना है। ठीक है, ये मैंने फ़िलहाल कुछ पिक्चर्स ले ली हैं, आपके सामने ही ये पिक्चर्स है। ठीक है, अभी ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, आपके सामने ये पिक्चर्स आ गई हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये पिक्चर की जो लेंथ जो है, यानी कि ये ज़्यादा है, तो आप इसको ना, यानी कि इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, इसके ऊपर जहाँ पर मैं बता रहा हूँ, इसके ऊपर, इस वीडियोस के ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, आप जैसे इस वीडियो के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने क्या होगा, ये वाली भी। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये
येलो कलर की एक पट्टी आ जाएगी, ठीक है। इस पट्टी के ऊपर आपने थोड़ा सा ऐसे करना है, तो ये जो आपकी पिक्चर होगी ये छोटी हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इसको बड़ा करेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी पिक्चर हो जाएगी। याद रहे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आप अपनी वीडियो को छोटा कर सकते हैं। जिस तरह मैं अभी ये पिक्चर को छोटा कर रहा हूँ या बड़ा कर रहा हूँ, आप अपनी वीडियो को छोटा कर सकते हो, लेकिन आप अपनी छोटा तो कर सकते हो वीडियो को, लेकिन आप वीडियो को बड़ा नहीं कर सकते, जिस तरह हम छोटा बड़ा इधर सॉरी पिक्चर के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसको छोटा कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसको कर सकते हैं, अगर इसको करना चाहते हो इसको, ठीक है। आगे समझ, ये हमारे पास पिक्चर्स आ गई जिनको हमने क्या करना है, आपस में मर्ज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर ये वाली जो पिक्चर है ना, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ये वाली पिक्चर मैंने मर्ज नहीं करनी है, ठीक है। अब या तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर दो, ठीक है, या तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है रिप्लेस का मतलब है, रिप्लेस का मतलब है अगर मैं कोई यानी कि ये पहले मेरी पिक्चर होगी, फिर दूसरी ये पिक्चर, तीसरी पिक्चर ये, ठीक है। अगर मैं ये पिक्चर डिलीट कर देता हूँ और कोई और पिक्चर ऐड करता हूँ तो वो क्या होगी, मेरे पास लास्ट में ऐड होगी। यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास क्या होगा लास्ट में, यानी कि ये जो हमारी वीडियो है ना, इस वीडियो के लास्ट में वो आ जाएगी पिक्चर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस जो ये जो मेरे पास पिक्चर है, इसी पिक्चर की जगह वो पिक्चर आ जाए जो कि मैं क्या करना चाहता हूँ, जो इसके दरमियान एडिट करना चाहता हूँ, ये वाले पिक्चर मेरे से क्या होगी, गलती से यहाँ पर ऐड होगी, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है इस रिप्लेस वाले ऑप्शन पर। रिप्लेस का मतलब होता है यही कि चेंजिंग कर सकते हो आप, ठीक है। रिप्लेस वाले बटन के ऊपर याद रहे इसको आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपने इस पिक्चर को सिलेक्ट करके रखना है और रिप्लेस पे आना है। रिप्लेस पर आप जैसे आएंगे, ये मैंने पिक्चर्स ले ली, फॉर एग्जांपल मैं ये वाली ऐड करना चाहता हूँ। अभी आप ये देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो गया, वो वाली पिक्चर ऐड होगी। अब अगर आप ये वाली भी नहीं ऐड करना चाहते हो, आप कोई और ऐड करना चाहते हो, चले मैं ये वाली ऐड कर, ये देख रहे हैं मेरे पास क्या होगी, ये वाली पिक्चर आ गई। पहले कैसी थी, मेरे पास और थी, अब ये गंदुम ऊपर आ रही है, ठीक है। ये आप इस तरह फॉर एग्जांपल आप एक खुदा ना खास्ता आदमी मिट्टी का पुतला है, अगर उससे गलती हो ही जाती है तो आप इस तरह अपनी क्या वीडियो भी आप इस तरह अपनी रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। ये अगर आपकी वीडियो है तो आप यहाँ पर रिप्लेस पर जाइएगा और आप अपनी वीडियो को रिप्लेस कर सकते हो। अब बारी आती है कि हम इसको ऊपर एनिमेशंस कैसे लगाएंगे, यानी कि मर्ज कैसे करेंगे। जिस तरह मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया था, आपने इस माइनस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल मैं अभी इसके ऊपर क्या कर देता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो आपके सामने ये क्या होगा, इधर एक विंडो ओपन हो जाएगी जो कि हमने पहले पिछली क्लास के अंदर पढ़ा है, ये वाली, ठीक है। इसमें से आपने क्या करें, जो भी आपको ट्रांजिशन अच्छी लग रही है, मैं फन ट्रांसमिशन इसके ऊपर चला जाता हूँ। ये देख ले मेरे पास, अगर मैं इसका टाइम बढ़ा दूँ तो ये कि आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी। अगर ये देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, मेरे अगर मैं इसका टाइम कम जल्दी से आए, ये देखिए जल्दी से आ रही है, जल्दी से आ रही है और जल्दी से जा रही है। ये फ़िलहाल आप 1.5 पर ही रखें जो कि मीडियम में है, ठीक है, अच्छा होता है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ जी, इस ये वाली पिक्चर लगा दो, यानी कि ये वाली लगा देता हूँ। मेरे पास जो नेक्स्ट पिक्चर आएगी वो ऐसे आएगी। अब मैं इस वीडियो को मर्ज करना चाहता, सॉरी इस पिक्चर को मर्ज करना चाहता हूँ, तो पावरफुल में आएगा, मैं ये लगा दूँ, ये देख रही इस तरह आएगी। ये बहुत ही अब अगर आप ये देखो ना, तो अक्सर आप वीडियो देखते हो उनके अंदर क्या होता है कि आपके सामने पिक्चर शो हो रही होती है और उनके अंदर बैकग्राउंड पर बहुत ही अच्छी ट्रांजिशन लगी होती है, जो कि देखने में आदमी को बहुत अच्छी लगती है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये मैं यहाँ पर पे ये लगा देता हूँ। अब ये देख रहे इस तरह आपकी आएगी। मैं इसके ऊपर भी एक ट्रांजिशन लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं 3D वाले लगा देता हूँ, चले ये लगा देता हूँ। ये तो ठीक है, ये मेरी वीडियो यानी कि ये वाली मेरी पिक्चर्स तो ऐड होगी, ठीक है। अब इंशाल्लाह हम आने वाली क्लासेस के अंदर सॉन्ग लगाना भी सीखेंगे, यहाँ से कि हम इसके ऊपर बैकग्राउंड पर सॉन्ग कैसे लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो फिलहाल मैं अभी आपको थोड़ा सा गाइड भी कर देता हूँ। आप जैसे इस ऑडियो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने गेट प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि आप किस तरह गेट पर यानी कि इसका जो यानी कि जो म्यूज़िक है काइन मास्टर के, वो आप ले सकते हो अगर आपके पास इंटरनेट है, ठीक है। शॉर्ट म्यूज़िक आप ले सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर शॉर्ट म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करिए, वो ले सकते हो। SFX ले सकते हो, रिकॉर्डेड जो आपके मोबाइल में पड़ी होती हैं, या सॉन्ग्स आपके मोबाइल में ऑलरेडी पड़े हुए हैं। ये सॉन्ग वो शो हो रहे हैं जो कि मेरे मोबाइल में क्या ऑलरेडी शो हो रहे हैं, ठीक है। ये मेरे पास ऑडियो शो हो रही है, एल्बम्स में आ जाए, ठीक है। ये भी आपके पास कोई सॉन्ग शो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं ये लगाना चाहता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस बैकग्राउंड के ऊपर ये लगाना चाहता हूँ, तो पहले मैं टेस्ट करूँगा, ठीक है। अब ये देखिएगा पहले चलेगा।
अभी ये देखिए मैंने ये पीछे क्या कर दिया, सॉन्ग ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये मुझे लगता है ये ना इसकी ये ऑडियो, मुझे लगता है ये ना इसकी ना मुझे लगता है ये वॉइस है ये, सॉरी हमने ऑडियो ऐड करनी है, वो वीडियो वाला था सॉन्ग, ठीक है। आपने यहाँ पर आ जाना है, फ़िलहाल कहाँ पर थे हम, यहाँ एल्बम में, ठीक है। आपने क्या करना है, सॉन्ग्स में आना है, ये लगा के देते हैं हम, रिप्लेस करते हैं और हम चलाते हैं जी। अभी वो ना मैं अभी आपको आवाज़ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैंने ना ये माइक लगाया हुआ है बोया का, तो वो असल में अगर आप ऊपर भी ये देखें ना तो उसके ऊपर भी ये वाला ऑप्शन भी आ रहा है यहाँ पर। अभी आप देखिएगा यहाँ पर, क्योंकि माइक लगा हुआ है इसीलिए वो आपको आवाज़ नहीं आ रही। तो अगर मैं माइक उतारता हूँ तो आपकी जो वॉइस होगी वो अच्छी तरह से रिकॉर्ड नहीं होगी, ठीक है। आप सॉन्ग इस तरह लगा सकते हो अपनी वीडियो, ये इंशाल्लाह आगे आने वाली क्लासेस के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैं अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके ज़हन में रह जाए, ठीक है। तो ये ऑडियो भी हो हमारे पास हो गया कुछ इस तरह। आपने क्या करना है, ये फॉर एग्जांपल आपकी वीडियो बन गई है, ठीक है। आपने इसको अब एक्सपोर्ट करना है, यानी कि पिक्चर्स बन गई। अब अगर आप ये देखो ना, ये हमारे पास फ़िलहाल 2 लेयर्स हैं, ये तो हमारे पास 2 लेयर नज़र आ रही है। मैंने ये आपको एक टैब बताया था, इससे क्या होगा, यहाँ पर आपकी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास वीडियो हो जाएगी, यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगी, सभी लेयर्स शो होने लगेंगी, ठीक है। ये अच्छा फीचर है कि आप यहाँ पर जो आने वाली क्लासेस के अंदर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा लेयर्स यहाँ पर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। फ़िलहाल मैं बैक आ जाता हूँ और इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये मेरे पास क्या बन गई है एक वीडियो बन गई है। मैं अभी आप इसको थोड़ा सा चला कर भी दिखाता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं अभी यहाँ आपको अभी आप देखिएगा ये कितना अच्छा लगेगा। सॉन्ग इसलिए नहीं चल रहा, मैंने आपको बताया क्योंकि मैंने माइक लगाया हुआ है, इसीलिए वो सॉन्ग नहीं चल रहा। तो ये मेरे पास हमारे पास पिक्चर भी यानी कि मर्ज होना हो गई है, यानी कि हमने थोड़ा सा आज एक्स्ट्रा भी क्लास पढ़ी है यानी कि ऑडियोज़ के बारे में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको एक्सपोर्ट करना है, आप यहाँ पर आइएगा, एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर मैं इसको 1080p पे रख ले, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, ये भी मैं यहीं पर रहने, तो ठीक है। आप नीचे आइएगा, ठीक है। और ये आपकी MB 10 MB में से आपने यहाँ पर क्या करना है, ये वाले सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, सेव एंड वीडियो, इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक कर देना, ठीक है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी जो वीडियो है ये क्या हमारे पास क्या हो रही है, वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है, ठीक है। अगर आप ये देखें हमारे पास क्या, ये मेरी गैलरी के अंदर सेव हो रही है। अभी ये मेरे पास क्या होगी, गैलरी के अंदर सेव होगी विदाउट लोगो, ऊपर नहीं आ रहा। मैं ऐसे चाहूँ तो किसी भी यानी कि अपलोड कर सकता हूँ यूट्यूब के ऊपर या कहीं भी आप किसी को सिखा रहे हैं। तो ये भी हमारे इंशाल्लाह आज की क्लास के अंदर था, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि हमें ना वीडियो को एक्सपोर्ट करना नहीं आ रहा। तो ये भी इंशाल्लाह मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप एडमिन हज़रात से रब्ता कर लीजिएगा, वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।